25 दिसंबर को तुलसा जी का पूजन सभी को करना चाहिए। तुलसा पतित पावनी और मोक्षदायिनी है। जहां पर तुलसा जी का पूजन होता है, तुलसा जी का आवाहन किया जाता है, वो घर तीर्थ रूप के समान हो जाता है। प्रभात काल आंगन को सींच कर, तुलसा जी को जल छिड़क कर, उनको कुमकुम आदि अक्षत लगाकर, चुनरी उड़ाकर, दीपदान कर कर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे करने से उस घर के अंदर रोग व्याधाएं कभी नहीं आती। तुलसा मोक्षदायिनी है। कहते हैं जब तुलसा जी का पूजन होता है ना, वहां पे सब तीर्थ ग्रह रूप समान हो जाते हैं। सारे तीर्थ वहां विराजमान हो जाते हैं और सभी देवताओं का वास वहां पे निरंतर रहता है। कहते हैं तुलसा जी जहां होती है वहां यम के दूत कभी नहीं आते, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए तुलसा जी का सीजन और तुलसा जी का पूजन पतित और मोक्षदायिनी है। किसी की अकाल मृत्यु हो या कोई प्राणी अपने प्राण को छोड़ रहा हो, तुलसा दल अगर उसके मुख में रख दिया जाए तो निश्चय ही उसने किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था या बुढ़ापे के अंदर भी कोई पाप ताप संताप क्यों, मात्र तुलसा दल के रखने से ही उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। एक तुलसा दल मुख में रखने से वो वैकुंठ का वासी हो जाता है। इसलिए तुलसा इतनी पतित पावनी है। भगवान सत्यनारायण की कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, रामायण का पाठ हो या किसी देवता का पूजन बिगर भगवान के भोग लगाए तुलसा जी के पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी बिगर तुलसा के भोग को स्वीकार नहीं करते। हर देव कार्य में तुलसा जी उपयोग है। इसलिए 25 दिसंबर को सभी को तुलसा जी का पूजन करना चाहिए, तुलसा जी का आवाहन करना चाहिए, तुलसा जी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसा जी के आके दीपदान करना चाहिए। इससे करने से रोग व्याधाओं का नाश होता है, क्योंकि तुलसा के अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है। इससे लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। फिर हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती, यम के दूत उस घर को देखते नहीं है और वो घर भी तीर्थ रूप समान हो जाता है। इसलिए 25 दिसंबर को सभी को तुलसा जी का पूजन करना चाहिए।